तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि फैंग डार्क एट्रीब्यूट के इनर वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया था। अब आगे आसमान में वो रेड कलर की आंख फैंग से बात करते हुए पूछता है, हे इंसान, तुम असल में कौन हो? फैंग मन ही मन सोच रहा था ये डार्क एट्रीब्यूट असल में एल्डर यू के बॉडी के अंदर था, बट इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा है कि मेरे स्पिरिट को भी वो अपने अंदर खींच लिया, या फिर शायद से मैं यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा हूँ। तो फिर चलो इसे देखते हैं। इसके साथ वो अपने ब्लू क्रैकलिंग थंडर को एक्टिव करता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मैं कौन हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम बस ये जानो कि मैं तुम्हारी खात्मा करने के लिए आया हूँ। और वो मन ही मन सोच रहा था ये डार्क एट्रीब्यूट शायद से ज्यादा कुछ पावरफुल नहीं होगा, बट दूसरे ही पल उसके सामने एक रेड कलर का बीम आकर पहुंचता है जिसके पीछे रेड कलर का थंडर स्पार्क कर रहा था। फैंग इस अचानक से हुए एनकाउंटर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट वो दूसरे ही पल अपने आप को संभालते हुए सन ब्रीथिंग गोल्डन रेडियंस के बैरियर को एक्टिव करता है और वहां से तेजी से भागते हुए इस हमले को डॉज करता है, क्योंकि ये डार्क एनर्जी वो अपने अंदर तो कतई नहीं जाने दे सकता और इसके कारण से उसने इस बैरियर को एक्टिव करा था। फिर वो इस रेड कलर की लाइटनिंग को देखते हुए कहता है, ये लाइटनिंग भी मेरी डिवाइन थंडर की तरह काफी ज्यादा ताकतवर और प्योर एनर्जी से बना है, बट ये एनर्जी कुछ तो अलग है। तभी जब वो आसमान के उस आंख की तरफ देखता है, वो धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था। आसमान से हजारों के तादाद में या फिर कहे तो लाखों के तादाद में कीड़े नीचे की तरफ उतरने लगता है। फैंग समझ पाता है इनमें से हर एक कीड़ा बिल्कुल बाहर के डार्क एनिमल्स के जैसे ही खतरनाक टेंस और सब्रेसिंग ऑरा का महसूस दिला रहा है। ये चीज अब धीरे धीरे और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनता चला जा रहा था। यहाँ पर हर एक कीड़े का लेवल भी एस का था और वो सारी एक साथ फैंग की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि फैंग तुरंत ही अपने फायरी शॉट को समोन करता है और कहता है, अब तुमने मेरे सामने कोई भी चॉइस नहीं छोड़ा है, अब तो फिर तैयार हो जाओ हेवेनली शॉर्ट फायर का सामना करने के लिए। फैंग अपनी फायर एनर्जी से ही एक तलवार को बना लिया था, क्योंकि ये इनर वर्ल्ड था, उसका असली तलवार यहाँ पर मौजूद नहीं था, जबकि वो सारे कीड़े मिलकर एक बहुत ही भयानक सा मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। बट फैंग सीधा जंप करते हुए जोर से चीखते हुए कहता है, तुम अब मरोगे। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ के रख देता है, बट ये मॉन्स्टर तो कीड़े से बने हुए थे। तुरंत ही फैंग के पीछे दोबारा से वो मॉन्स्टर अपना रूप बना लेता है और अपने हाथ से फैंग की तरफ हमला करने के लिए जा रहा था, बट फैंग उसके हमले को डॉज करता है। फिर फैंग और वो हमला साइड बाय साइड जमीन में आकर गिरता है और फैंग समझ पाता है उस टेम्परिंग फ्लावर के कारण से शायद से इस एनिमल का पावर अभी के टाइम काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका है और इस कीड़ों का लेवल सबसे एस लेवल तक नहीं है, बल्कि ये ए लेवल का है, जिसके कारण से उसका हमला इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही आसानी से काम कर रहा था। तभी वो डार्क क्रिएचर सभी मिलकर एक बहुत ही विशाल सा रूप धारण करता है। फैंग एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और मन मन सोचता है ये चीज कितना ही ज्यादा ताकतवर है, जबकि ये इसका सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट है। मैं सोच भी नहीं सकता एल्डर रू किस तरीके से इस मॉन्स्टर से टकराया था। उन लोगों ने जैसा कि कहा था ये एनिमली एक शहर को तबाह कर सकता है, मेरे को लगता है उनका प्रेडिक्शन शायद से गलत था, ये पूरे देश को अकेले तबाह करने का औकात रखता है। चलो देखते हैं। इसी के साथ वो अपने हाथ पर बाउंडलेस डार्क रिलम को रिलीज करने लगता है और अपने डोमेन को बनाना शुरू कर देता है। वो अपने हाथ को हवा में उठाता है और ये चीज आसपास के डार्क एनर्जी को भी धीरे धीरे इकट्ठा करता चला जा रहा था। भाई ऊपर से वो एनिमली हैरान होते हुए कहता है, तुम कोई इंसान नहीं हो सकते, इंसान लोग डार्क एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फैंग एक स्माइल के साथ कहता है, तो फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अपडेटेड कर लेना। और वो जोर से चीखते हुए अपने डोमेन को एक्सपेंड करता है और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा सा डार्क गोला बनने लगता है, जो कि उस मॉन्स्टर से ही डार्क एनर्जी को सोखता जा रहा था। भाई वो डार्क एनिमली जाने से पहले अपना लास्ट शब्द कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और हम लोग बहुत ही जल्द वापस से लौटेंगे। और इसी के साथ फैंग के डार्क डोमेन वहां के पूरे डार्क एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया था और फैंग सोचता है, लगता है एल्डर यू के अंदर इस डार्क एट्रीब्यूट के एनिमली का एक कॉन्शियसनेस भी रह चुका था और इसने मेरे को बताया कि हम वापस लौटेंगे, तो इसका मतलब है वो अकेला नहीं लौटेगा, बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारी हाई लेवल के एनिमलीज भी एक साथ डिजास्टर को बुला सकता है। चलो मेरे को पहले इस इनर वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ वो अपने डार्क डोमेन को दोबारा से डिसमिस करते हुए उसके अंदर जितने भी सारे वो डार्क एनर्जी के कीड़े थे उनको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और फिर अचानक से फैंग का नजर उसी हॉस्पिटल के अंदर दोबारा से खुलता है और वो तेजी से अपने हाथ को एल्डर रू के सीने से ऊपर की तरफ उठाता है। उसी के साथ एक काला सा चीज बाहर निकलता है, जो कि असल में वही डार्क एनोमली का रिमेनिंग सोल था। वो अभी फैंग के डिवाइन थंडर के साथ पूरी तरीके से जैसे कि कैद सा हो गया था, बट फैंग इसे ऐसे ही नहीं छोड़ता और वो अपने 9 ड्रैगन हेवेनली फायर सील को एक्टिव करते हुए उस पूरे एनिमल को सील करना शुरू कर देता है और बस पल भर में वो उसे बिल्कुल
एक पेल सा बना दिया था। तभी पीछे से कैप्टन लियान कहती है, लगता है तुमने सही में एल्डर यू को बचा लिया है। फैंक इस फायरी ग्लोइंग बिल को देखते हुए कहता है, नहीं, ये बस मेरा अकेले का एफर्ट नहीं था, बल्कि वो टेम्परिंग फ्लावर और एल्डर यू के शरीर के अंदर का सीलिंग पावर के द्वारा ये पहले से ही काफी ज्यादा सप्रेस था, जिसके कारण से मैं इससे जूझ पाया। सच में ये आदमी जिया कंट्री का सबसे ताकतवर और सबसे लॉयल हीरो है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो फिर वो जिंदा रहते बहुतों बार अपनी जान से हाथ धो बैठता। दिखाई देता है अब एल्डर यू के चेहरे के ऊपर जो सारे रेड कलर के नशे चढ़ गए थे वो अब धीरे धीरे घटता जा रहा था और उसका चेहरा अब एक नॉर्मल से इंसान की तरह देखने में लग रहा था। फैंक उस पील को अपनी थंडर एनर्जी के साथ और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता चला जा रहा था और कैप्टन लियान कहती है, वो फूल साहब से बस उनको जिंदा ही रख पाता, बट अब तुम्हारे कारण से लगता है वो अब पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगे। फैंक अपनी मुट्ठी को और भी ज्यादा टाइट करने लगता है और फिर एक स्माइल के साथ अपने हाथ को ओपन करता है। दिखाई देता है वो उस पूरे पिल को ही मसल के रख दिया था और वो कहता है, अब ये डार्क एनोमली पूरी तरीके से जा चुका है। भाई लियान एल्डर यू के बेड के साइड पर बैठता है, जबकि फैंक कहता है, मैं अभी जब एल्डर यू को प्यूरिफाई कर रहा था मेरे को एक इल्यूशन दिखाई दिया जहाँ पर वो डार्क एनोमली का रेमिनेंट ने मेरे को बताया कि मेरे को एक वार्निंग दिया कि वो सभी वापस से लौटेंगे। तो मेरे को लगता है अब हमें उसके लिए जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके साथ भी अभी अभी ठीक होते हुए एल्डर यू को टकराने नहीं दे सकते, नहीं तो इसका परिणाम और भी ज्यादा खराब निकल सकता है। लियान कहती है, हाँ, इस चीज को हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है और तुम्हारी बात के साथ लग रहा है साहब से वो सच है। फैंग हैरान होते हुए कहता है, क्या प्रेडिक्शन? लियान कहती है, बिल्कुल, हमारी मिलिट्री और स्पिरिट एसोसिएशन के लोग देश के अंदर सारे जो डार्क एनर्जी के एनोमलीज वगैरह रिसेंटली दिखाई दे रहे हैं, इन सारे इंसिडेंट को हम धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उसे एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है ये हर एक वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर बनता चला जा रहा है और इसी से कंप्यूटर एआई सिस्टम के द्वारा हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए हैं कि शायद से फ्यूचर का एनोमलीज का पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाएगा कि हम लोग स्पिरिट एनर्जी के रिवाइवल के 1 साल के अंदर ही हमारा जिया कंट्री पूरी तरीके से दफा हो जाएगा। बट ये चीज हम में से कोई भी विश्वास नहीं करता था, बट अब जब तुम भी इसी रास्ते पर इशारा दे रहे हो तो फिर लगता है वो प्रेडिक्शन साहब से सच था। फैंग उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और वो मन ही मन सोचता है कि ऐसा हो सकता है मेरे दोबारा से जन्म लेने के कारण से फ्यूचर के अंदर अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि पिछले टाइम मैंने स्पिरिट एनर्जी के रिवाइवल के बाद 3 साल तक जीता रहा और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हमारी ये सुंदर सा प्लेनेट किस तरीके से धीरे धीरे दफा होता चला गया, या फिर कहे तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो गया। फिर फैंग आगे बढ़ते हुए लियान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, एल्डर यू बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और जहाँ तक बात है डिजास्टर के वापस आने का, तो फिर मैं हमेशा तुम लोगों के साथ डट के उसको रोकूंगा और उसे पूरी तरीके से दफा कर रख दूंगा और आज नहीं तो कल ये डिजास्टर आकर रहेगा। अब बस वक्त का वारी है और वो मनी मन सोचता है इस बार का भविष्य मैं पिछले बार की तरह कभी भी होने नहीं दूंगा, चाहे मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े। शिफ्ट होता है रात को फैंग के घर पर। फैंग सोफे पे बैठकर अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। उसके शरीर के आसपास एक डार्क एनर्जी घूम रहा था और फैंग मनी मन सोचता है दोनों इस क्लास के एनोमलीज के साथ टकराने के कारण से मेरे को लग रहा है मैं अब बहुत ही जल्द स्पिरिट फोर्ज रिलम के 2 स्टार के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा और स्पिरिट एनर्जी के रिवाइवल भी अब बहुत ही जल्द होना शुरू हो जाएगा। मेरे को और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, बट मेरे पास जो डार्क एट्रीब्यूट का पावर है ये अभी भी काफी ज्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ उस इल्यूशन के अंदर के डार्क एनोमली का, तो फिर इतने सारे सप्रेशन के बावजूद वो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था। अगर मैं थोड़ा सा भी कमजोर रहता तो मैं उसे संभाल नहीं पाता। कुछ टाइम के बाद उसका नजर अचानक से साइड वाले उस डेसोलेशन एट्रीब्यूट वाले फूल के टब के पास जाता है। वो इधर उधर घूमते हुए जिसकी फैंग को कुछ भूलना चाहता था। फैंग उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, हे तुम नन्ही सी फूल, कैसे हो? क्या तुम भी लेवल अप करना चाहते हो? तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें उन सारे जगहों पर ले जा पाता तो फिर तुम्हारा ताकत के अंदर एक बहुत ही बड़ा बढ़ोतरी आती, बट तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अपने मुताबिक इधर उधर नहीं लेकर जा सकता। फिर वो टब को हवा में उठाते हुए कहता है, लगता है अब तुमको भी लेवल अप करने का जरूरत है, तो फिर चलो तैयार हो जाओ, हम लोग अब बाहर जाने वाले हैं। शिफ्ट होता है फैंग की ट्रेनिंग करने वाले माउंटेन के पास, जहाँ पर फैंग धीरे धीरे जंगल के अंदर एंटर कर रहा था और वो मनी मन सोचता है, सर देखो तो पिछले बार जंगल का बीचों बीच बिल्कुल सूख सा गया था, बट स्पिरिट एसोसिएशन के लोगों ने आम लोगों से छुपाने के लिए जंगल को बिल्कुल ठीक कर दिया है। लग रहा है यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हुआ ही नहीं था और इसके अलावा भी स्पिरिट एनर्जी के रिवाइवल के कारण से पेड़ों का हीलिंग पावर भी अब पहले से बढ़ चुका है। फैंग जंगल के गहराइयों में आते हुए उस फूल को टब से बाहर निकलता है एक स्माइल के साथ और फिर उससे कहता है, हे छोटी फूल, देखो बस तुम्हें थोड़ा सा पावर को सोखना है, ज्यादा सोखने का कोशिश भी मत करना, नहीं
नहीं तो साहब से ये दुनिया भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। वो फूल अपने सिर हिलाते हुए जैसे कि हाँ में जवाब दे रहा था। इसके साथ वो जमीन में उस चारी को रखता है और उसके साथ वो धीरे धीरे जमीन से वाइटलिटी को सोखना शुरू कर देता है। दिखाई देता है वो फूल अब आसपास से सारे पेड़ और छोटे मोटे चीजों के वाइटलिटी को सोखना शुरू कर देता है। एक ग्रीन ऑरा उस फूल के अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा था और बस पलकों में आसपास के पेड़ बिल्कुल सूख सा गया था। मैं फेंग सोचता है चलो लगता है यहाँ पर और इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर फेंग बैठते हुए फूल को जमीन से उठाता है और एक स्माइल के साथ कहता है तुमने ये जगह बिल्कुल खाली कर दिया है, चलो मैं तुम्हें एक दूसरे जगह पर लेकर चलता हूँ। फेंग फूल को देखता है और कहता है मैं बस सोच रहा हूँ सारे ऊट टाइप के इवॉल्विंग एनोमलीज के बीच में तुम्हारा लेवल कहाँ तक का होगा। अगर डेसोलेशन एट्रीब्यूट के बारे में कहा जाए तो वो A क्लास का है, तो तुम भी कम से कम A क्लास का एनोमलीज तो हो ही जाओगे। उसके बाद फेंग फूल के साथ बात करते हुए जंगल के बेस से जा रहा था और वो सोच रहा था आज उसको आसपास कोई भी वाइल्ड जीव बगड़ा दिखाई नहीं दे रहा। माहौल को ज्यादा ही शांत था, जो चीज फेंग को काफी अजीब लगता है। वो उस फूल से कहता है कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पावर से डरते हुए वो आसपास से भाग चुके हैं। पर तभी अचानक से वो एक गड़गड़ाहट का आवाज सुन पाता है। वो थोड़ा सा सस्पिशियस होते हुए कहता है ये तो ओल्फ का आवाज है। तभी दिखाई देता है उस दिन बड़ा सा रेड फुल मून आसमान में चमक रहा था और एक पहाड़ के ऊपर एक विशाल सा ओल्फ वहां पर उठते हुए दहाड़ रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था वो साहिब से अब एक एनिमलिस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके साथ साथ बाकी के ओल्फ्स के झुंड भी बिल्कुल इवॉल्व होकर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और दोस्तों इसके साथ ये स्टोरी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है क्या फेंग इस ओल्फ के झुंड के साथ फाइट करेगा या फिर फेंग उस फूल को ही इनके ऊपर चढ़ने देगा? हम इसी की तरह नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो आने वाला है शायद से संडे को। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक कर देना और प्लीज हाइप के बटन को भी दबा देना, क्योंकि इसी हफ्ते 6 वीडियो डाउन हुआ है जो कि वो सुअर वाले एक सीरीज था उसमें आया है और इसके कारण से चैनल का रीच मतलब बहुत ही ज्यादा डाउन जा चुका है। तो प्लीज यार हाइप करके थोड़ा सा ऊपर उठा दो। जब इतना ज्यादा मेहनत के साथ एक वीडियो को बनाया जाता है और उसके बाद एक ही दिन एक ही साथ जब 6 वीडियो डाउन हो जाता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।